कब आएंगे? बाहर आएंगे, एक 4-5 दिन के बाद आएंगे। संजय सिंह तो चलो छोटी मुस्कुराए संजय सिंह के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ, संजय सिंह चलो केजरीवाल भी मिलने आ रहा है बहुत जल्दी जेल में, और दिसंबर जनवरी तक 2-3 महीने में पहुंच लेगा। ये चुनाव ले सोच रहे हैं ना, या बाबाजी चल रही है? ऐसा तो कोई नहीं है कि पक्ष ये सोच रहा है कि जल्दी से सबको साफ करें और आ जाए हम बीच में। ये भी गलत बात है। अभी सवाल उठा था जनता एक चीज, एक पक्ष का, विपक्ष का कोई ऐसा नेता बताओ जो दागी ना हो, जो जमानत पे बाहर ना चल रहा हो। एक बता दो, नाम बताओ। ये राहुल गांधी, उसकी मम्मी क्या नाम है, अम्मी, हाँ वो एंटोनियो माइनो, वो भी जमानत पे है। रॉबर्ट वाड्रा भी जमानत, दीदी भी जमानत में है बड़ी, वो इंदिरा गांधी से जिनकी नाक मिलती है वो भी जमानत पे चल रही है, ठीक है। और ममता भी सत्ता में, वो भी त्रिजटा, वो भी आने वाली है। सब आएंगे। मुस्कुरा के नामकरण कर करके ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 24 में जो है वो मुस्कुराने वाला। 24 सुनो, 2014 में कितनी आई और 2019 में कितनी आई? अब की बार रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड 4। जैसे जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, आपको बता दें कई सारी ऐसी पार्टियां हैं वो तैयारियां कर रही हैं, तो वहीं आपको बताते चलें कि केजरीवाल की पार्टी जो है वो कई सारी मुश्किलों में खड़ी हो गई है। अभी शराब नीति घोटाले से केजरीवाल को राहत ही नहीं मिली थी कि एक बड़े नेता संजय सिंह सांसद जो हैं वो चले गए हैं। अब कहाँ गए, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बता दें ईडी ने उनको 5 दिन के पूछताछ के लिए अपने पास बिठा लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे और कितने नेता जो हैं वो जाते रहेंगे? क्या जो ये मामला है ये कितना, इसमें और कितनी चीजें भरी पड़ी हैं, ये अभी तक कोई नहीं जानता। क्योंकि केजरीवाल की बात अगर हम सुने तो लगातार वो ये कह रहे हैं कि ये जो है सरकार की नीति है, रणनीति है, वो 24 में चुनाव आ रहा है, इसलिए बहुत सारी चीजों पे सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल। ये बताइए कि बहुत सारे बड़े नेता जो हैं वो, चाहे मनीष सिसोदिया की अगर बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें, तो ये जेल जा रहे हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है ना, तो रास्ता साफ कर रहे हैं सभी मिलकर के। कौन साफ कर रहा है? रास्ता साफ करा जा रहा है धीरे धीरे। गठबंधन बन चुका है, एनडीए बनाम एनडीए, गठबंधन बन चुका है, रास्ता साफ कर रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि गवाह के अलावा तुम्हारे पास कोई और सबूत है क्या? बोला ना उन्होंने, गवाह के अलावा कुछ और सबूत है। अब संजय सिंह सांसद गए हैं, वो भी बोल के गए अपने घर में कि 4-5 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगा। कितने दिन रिमांड पे लिया उन्हें? 5 दिन। 5 दिन बाद आ जाएंगे वो, निकलने वाला कुछ नहीं। कोशिश तो पूरी ये रहेगी कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक संजय सिंह को अंदर ही रखें, क्योंकि वो नाक और कान है आम आदमी पार्टी के। केजरीवाल इतना नहीं बोलते जितना संजय सिंह बोलते हैं। क्यों उनको पकड़ लिया गया है? अरे उनसे डरती है ना, वो खुल के डर रहा है। उनको डरती है। मोदी के खिलाफ खुल के बोलते हैं, वो खुल के बोलते हैं शेर और मोदी जी मैं तुम्हारी बातों से घबराऊंगा नहीं, डरूंगा नहीं। और शेर जा रहा है, वापिस आएगा। क्या जो है ऐसे बड़े नेता जो है आम आदमी पार्टी के वो जाते रहेंगे? क्योंकि शराब नीति घोटाले में बहुत सारे लोग जो हैं वो, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें अभी वो वहीं पर हैं, इनको भी उठा लिया गया है। देखिए एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक कुछ गड़बड़ न होगा तो ऐसे तो नहीं उठाएगा। गड़बड़ तो कुछ न कुछ है। अरे कहीं न कहीं तो कुछ न आग लगा है तो धुआं तो उठेगा ही। तो वही बात हो रही है। और रही बात, वो तो दूध का दूध और पानी का पानी तो कर ही देगा न्यायपालिका। अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये तो मामला ईडी का है और क्या क्या सीबीआई कर रही है। हाँ तो वो तो उनका सिस्टम है। हम तो बस एक ही बात जानते हैं, भैया कहूँ भी आग लगेगी तो धुआं उठेगी। कह रहे हैं कि 24 को चुनाव आ रहा है इसलिए जो है सबको हटा रहे हैं रास्ते से, डर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतना बड़ा भी कोई संजय सिंह उतना बड़ा भी चेहरा नहीं है जो कि उसको हटाने से गठबंधन में कोई दरार आ जाए या कोई तरह की बात हो जाए। रहती बात अगर नीतीश कुमार की या और भी नेता है, राहुल गांधी रहते, तो जो चेहरा है प्रधानमंत्री को, उनको हटाने से एनडीए को फायदा हो सकता है। ये सब एक मिनट रुक जा मेरे में। कई सारे लोगों को जो है वो सस्पेंड कर दिया जा रहा है। पंकज साहब एक चीज बताइएगा, आपसे पहले राहुल गांधी भी नहीं तो पोस्टर दिखाए थे ना, पोस्टर दिखाए थे है ना, चोर बोला था रद्द कर दी है ना। संजय सिंह ने भी उसकी मणिपुर की बात रखी, निकाल के भाड़ खड़ा कर दिया है ना। ये पक्षपात नहीं लग रहा? रमेश विधुड़ी ने क्या क्या बातें बोली हैं वो याद है तुम्हें? हमें तो बहुत कुछ याद है। रमेश विधुड़ी ने क्या क्या बातें बोली? कह रहे हैं कि 24 के चुनाव आ रहे इसीलिए हम हटाने की। सीधी सी बात समझ लो, अपने जगह पे सारे लोग एक हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनका जो चेहरा है वो रहेगा। अगर आप सही हो तो सही हो, अगर आप गलत हो तो फिर आपको डरना भी नहीं चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है। गलत है
संजय सिंह? मैं ये नहीं बता सकता, कारण क्या कि मैं उनके पीछे नहीं हूँ और न मैं उसके आगे हूँ। पंकज साहब सुनिए, पंकज नाम बताया ना हाँ जी, आपने, बिल्कुल सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि गवाह के अलावा सबूत भी है क्या तुम्हारे पास? मैंने ये नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट बोलती है। देखो मेरी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, नहीं मैं आप तो आज खड़े हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो सिंपल ये बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तौर पे ये बात बोली है कि अगर तुम्हारे पास में सिर्फ गवाह है तो वो सबूत कहाँ है? अगर तुम 30 से 100 करोड़ तक का आंकड़ा बता रहे हो, पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग का लगा हुआ है और उन पे पीएमएलए का मनी लॉन्ड्रिंग का उन पे केस लगाओ, लेकिन एक भी पैसा उनके घर से, उनके जितने पैतृक जो भी घर है, बैंक अकाउंट सब खंगालिए, कुछ नहीं। जब आप लगाए हो तो कहीं ना कहीं लिंक मिलना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट वही तो पूछ रही, जो भी सरकारी गवाह है आप हम बोल देंगे कि इन्होंने 10 करोड़ ले लिए, था क्या उसके बुनियाद पर आप किसी को अरेस्ट करके डाल दोगे क्या? कह रहे सबके सबूत हम दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? 6 महीने एक लिमिट होना चाहिए ना, 2 दिन 10 दिन 15 दिन में आप दो। 6 महीने आप उसको टॉर्चर करते रहो और फिर उसके बाद लेके आओ। जैसे संजय राउत जी को उन्होंने किया हुआ था 6 महीना, फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ से बरी होके चले आए, फिर इसी तरह ऐसे ही बीजेपी डर रही है क्या? एकदम डर रही है। उसमें डरने का पूरा साउथ हो गया, नहीं करना चाह रही, साउथ हो गया, सब चीज एकदम जो बोल रहा है उसको जब तक बैकआउट नहीं करेंगे तब तक ये आगे कैसे आएंगे? क्योंकि ये लोग इनकी बातों को अपने मतलब बहुत पुरजोर तरीके से रखते हैं, तो उसके लिए उनको कोई बैकएंड में कोई दिख नहीं रहा है। तो जो फ्रंट पे है उसको साइड लाइन करो ताकि हम लोग कमजोर हो जाए। बहुत सारी बातें आ रही हैं, कह रहे हैं जो फ्रंट पर खड़ा है उसी को साइड कर दो और बीजेपी जो है वो फिर से आ जाएगी। देखिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, संजय सिंह उतनी बड़ी चेहरे नहीं है, केजरीवाल नहीं है। चेहरे नहीं है, संजय सिंह इतने बड़े चेहरे नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संजय सिंह चोर है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साफ सुथरी राजनीति हो तो बहुत देश का भला होगा। हाँ, अगर राजनीति कौन नहीं कर रहा? देखिए साफ सुथरी की बात हम ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं पब्लिक हूँ, सीधी सी बात समझ लो। मेरे लिए आम आदमी पार्टी भी उतने बराबर है जितना बीजेपी है, जितना और भी पार्टी है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में नेता अवश्य आने चाहिए। अच्छा, साफ सुथरी राजनीति कौन कर रहा है ये बताइए? साफ सुथरी राजनीति की बात आप भी देख रहे हो, आपसे ज्यादा कोई जानता है क्या? अरे आप बता दीजिए, आप क्या देख रहे हैं? बताइए क्या केजरीवाल जो है साफ सुथरी राजनीति नहीं कर पा रहे हैं? देखिए पॉलिटिक्स में आने पर कोई कहेगा कि 100% हम प्योर और साफ हैं और पैसे फंड की आवश्यकता होती है, तो फंड की आवश्यकता होती है। कोई भी पार्टी की तरफ से कहा गया क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया हम 100% प्योर हैं। 100% प्योर है उसका हम गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ जो भी है पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उतने नहीं है जितने इनके में भ्रष्टाचार है। अब जैसे अभी NHAI वाला रिपोर्ट निकला, एक भी कैग का रिपोर्ट नहीं है। जब कैग का रिपोर्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने भ्रष्ट इसमें भ्रष्टाचार हुए हैं और कितने। केजरीवाल ने डंके की चोट पर कहा था कि जितनी सजा चोर को दी जाती है, अगर हम ऐसा कुछ हमारे साथ हो तो हमको उससे दुगनी दीजिए। तो एक भी तो कहीं पे भी तो कुछ नहीं निकला, इसीलिए तो कुछ निकला भी निकलना। संजय सिंह क्यों अंदर? संजय सिंह कहाँ है? अभी केजरीवाल भी आना है 2-4 दिन में। विपक्ष कर रहे हैं इतना डर गए कि हटा ही दे रहे हैं सबको। एक बात बताओ, डरा कौन होता है पता है? जो एक बंदे से लड़ने के लिए 26 गठबंधन बनता है, 26 नेशनल पार्टियां मिलके जब एक बंदे को डर वो होता है। अरे सुनो, एनडीए में कौन है पता है, ठीक है? ओनली मोदी का चेहरा है यहाँ पे, केजरीवाल भी है, वो ताड़का है, ठीक है? और ताड़का कौन? अरे वो ममता, वो ताड़का और हाँ किसने नामकरण कर दिया? मैं बता रहा हूँ ना, नामकरण आप करते हैं। और इधर त्रिजटा, वो यूपी वाली, त्रिजटा कौन? यूपी वाली, ये कौन है? अरे वो मायावती, वो सारे हैं। मारीच भी है, ये कौन है? वो मारीच तमिलनाडु वाला, वो भी है। सुबाऊ भी है, सारे इकट्ठे हो गए एक बाल कृष्ण को हराने के लिए, कृष्ण को हराने के लिए। क्या हो गया? तो है एक बात, जो धर्म पे चले, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाए, वो कौन होता है? वो महापुरुष ही होता है। अब पता है, सुनो, अभी अरे तुमको नहीं दिखेगा ना, तुम पहले सुनो। संजय सिंह का बड़ा चेहरा ही नहीं है। संजय सिंह बड़े चेहरे नहीं। संजय सिंह कौन है? इसलिए कर दिया गया। एक चीज बताओ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? टिकट ब्लैक से। सोचो, जो बचपन में ही ब्लैक किया रहा हो, वो राजनीति में आके क्या अच्छा काम करेगा? सारा वही घोटाला। दिल्ली बदल रहे हैं। दिल्ली कितनी बदली,
इनका एक काम बढ़िया लगा मेरे को, मैं भी कभी कभी माल लेता हूँ, एक पैक फ्री वाला बढ़िया काम था। पैक फ्री है, हाँ सबको दे दिया। कितनी महिलाओं को जो है फ्री टिकट दिलवा रहे हैं रोज। एक इस पे भी दोगली राजनीति देखो, मुस्लिम महिला है ना, उसको वजीफा कितना देता है 12,000, हिंदू महिला को 2,000, ठीक है, और 10 रुपए का टिकट का लॉलीपॉप दे दिया 20 रुपए का, ठीक है। उनको क्या देता है, जब कोई अखलाक मरे, तबरेज मरे तो उसको 1 करोड़ का चेक देता है, लेकिन अंकित सिंह मरे ना, रिंकू सिंह मरे, रिंकू पंडित मरे तो उसको 2 रुपए ना देता, जाता ही ना है। यो तो एक बात बताओ, तुम वो मुख्यमंत्री 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में, उसके हो या सिर्फ 2% लोगों के, 10 लाख लोगों के। कह रहे बीजेपी डर गई केजरीवाल से। डर गई। मैं एक बात सुनो, 2024 से पहले तो आम आदमी पार्टी खत्म है, ठीक है। एक जिसका मुखिया ही जेल में होगा, पार्टी कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? एक केजरीवाल बचा, जबरदस्ती जेल में डाल देंगे। जबरदस्ती को डाल देगा, जबरदस्ती, और किसी को तो नहीं डाला। सबूत ही नहीं है, वो देखिए मैडम कह रही थी सबूत ही नहीं। अरे सबूत ना होते, बताइए आगे आइए, ये बताइए सबूत है, सबूत ही नहीं। अरे जो इनके आका थे ना वही प्रूफ दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना फटकार लगाया है ईडी को, सीबीआई को, तो ये चीज तो कान में जू नहीं रेंग रहा है, उनको शर्म के मारे पानी हो रहे हैं। जब जा रहे हैं ये बोल रहे हैं, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो क्या करेंगे? जबरदस्ती आप घुसा ले रहे हो ऐसे बेवजह। एक चीज बता मैम, सुनो, कोर्ट एक चीज सुनो, इनमें यही दोगली मानसिकता है। अगर कोई बीजेपी पक्ष का काम हो, अगर कोई बीजेपी करे अच्छा काम, तो ये बोलते हैं ये संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि भाई ईडी, एक बार बताओ, प्रधानमंत्री मोदी फोन करके बोलते हैं ईडी जी जाइए ना संजय, सब उनका कौन कहता जो सत्तम बैठे सब उनकी। दिक्कत तो है ना कि इतने सालों से ईडी थी, सारी एजेंसियां यही थी, आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, लेकिन वो काम अपना नहीं कर रहे थे। अब क्या है, मोदी ने बोल रखा है कि सेना को कि तुम भी उधर ठोको, इधर हम ठुकवाते जो देश में अंदर बैठे गद्दार, ठीक है। अब देखो, अब वो सारे के सारे काम एक्यूरेट प्रॉपर कर रहे हैं। तो मोदी ने क्या बोला था, 5,000 किलोमीटर चाइना अंदर आ गए, उन्हीं के आप बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी, अब इसका बोलू सुनो, नहीं, उस समय गलवान घाटी हुआ था, तो भी बोल रहे थे कि कोई न आया है ना कोई जाएगा। अब सुनो, एक चीज बताओ, इनके जो इंडिया अलायंस की जो सुनो, इंडिया अलायंस में जो हैराबड़ है राहुल गांधी, उसके अब्बू ने दिया था चौकसाई चिन्ह। अब ये कहते हैं 5,000 का धर्म क्यों बदल रहे हैं? सबका धर्म क्यों? धर्म कहाँ है? धर्म सनातन होता है, और जो सनातन के खिलाफ है उसको, वो भी तो हिंदू है। कौन हिंदू? नहीं, ये वो कैसे हिंदू? उसका दादा पारसी, ठीक है, उसका बाप मुसलमान, पता नहीं कौन है वो। गांधी एक बात होता, गांधी के अलावा कौन सा गांधी है? इंदिरा गांधी बनी, एक बार इंदिरा गांधी के पति कौन था? बिजली फ्री दिल्ली में, पानी फ्री, बिजली फ्री पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, उसके बाद दंगे फ्री, आतंकवाद फ्री, पत्थरबाज फ्री। जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी वो दिल्ली में होने लगी। वो ताहिर हुसैन, अमनतुल्लाह खान किसका है? रोहिंग्या बसाओ फ्री, म्यांमार से लाओ फ्री, सारे फ्री है भैया, दंगे भी फ्री, सब फ्री। एक बार बताओ, 200-400 का लॉलीपॉप देके। अरे बताइए, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, जब केजरीवाल पहली बार सरकार में आया तो क्या बोला कि मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं लूंगा, मैं घर बढ़िया नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। आज सबसे बड़ा घोटाला उसके घर में है। अब की बार केजरीवाल अंदर जाएगा, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं। सबूत आप तो देख लो ना, कितना घर बना लिया, और उससे तो बढ़िया के लोग घर नहीं होते, जो आपत्ति होते उसके घर नहीं होते हैं। आपने कहा, ये बताइए, केजरीवाल ने कहा कि जब हम आएंगे तो हम घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, आप सब लेके बैठ लिया। ले या नहीं ले उसकी बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि संजय सिंह और ये चीज एक किसी की आवश्यकता होती है तो अभी आपने कहा कि 5,000 किलोमीटर चाइना में, आपको पता है? नहीं, जो भी है मुझे सब नहीं पता, LOC के अंदर नहीं पता 5,000 किलोमीटर, नहीं 500 किलो, जरूरी नहीं है कि 500 के हर तरह। अरुणाचल में कुछ ले लिया, इसमें कुछ ले लिया, और फिर
हाँ। क्या क्या राहुल गांधी हुआ? घर पे भी ले लिया थोड़ा सा। ओहो अरे सीधी सी बात समझ लो, आपकी बात गरीब दिल्ली में सुनिएगा, सुनिए एक सेकंड, सवाल आ रहा है कि दिल्ली में पब्लिक को बिजली बुड़बक फ्री, बना के पानी वोट फ्री, ले लिया। इतना फ्री कि अब सब पब्लिक कुछ बुड़बक जरा- करने वाला है। उनका बजट देखिए, वो ऐसे फ्री नहीं देते। हम लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी जो नीचे तबके वाले। आदमी टैक्स देता है ना, तो बेरोजगार आदमी टैक्स कैसे देगा? बेरोजगार आदमी क्यों देगा? बेरोजगार जब आप कह रहे हो वर्क टैक्स देते हो तो आप वर्किंग हो गए, इनकम पे टैक्स दिया जाएगा। आपको नहीं पता जीएसटी के थ्रू नहीं, इनकम पे टैक्स दिया जाता है, इनकम टैक्स इसी बोला जाता है। 5 किलोमीटर सुनो, 5 किलोमीटर चीन अंदर घुसा। चीन हमारा दुश्मन है या ना, है या नहीं? राहुल गांधी ऐसी कराने जाता चाइना में बिना बताए, बिना सरकार की अनुमति लेने क्यों जाता वो? विनोद अडानी के साथ जो है जिसको हटा दिया गया है उसी को, विनोद अडानी को जो सरकार वहाँ, ओहो क्यों नहीं, अडानी का भाई है और कौन है? अडानी विनोद अडानी को यहाँ से हटाया गया है, भागा हुआ है, और उसके कंपनी में आप पैसे घुमा के और यहाँ पे कर रहे हो, तो वो बहुत से अडानी परिवार में जा रहे हैं। बताइए पैसा बताऊं, बता रहा हूँ ना, सुनोगे तब ना। सुनो, अडानी भारत का दूसरे तीसरे नंबर का रईस इंसान कब से पता है? अरे सुन तो लो, अरे भाई का तेलन सुन तो। भाई जो है उसको 2007 से लेके 2013 तक अडानी दूसरे तीसरे नंबर पे था। हाँ, क्यों जो था? किसकी सरकार थी? क्यों था? मनमोहन की सरकार थी। क्यों पहले था? पूरी बात तो सुनो, अम्मा सॉरी बहन, पूरी बात सुनो, मैं बताऊँ सुनो। अब एक चीज बताओ, अडानी मोदी के आने के रईस हुआ, और दूसरी चीज रॉबर्ट वाड्रा कैसे हुआ? जो एंटोनिया माइनो बार में ठुमके लगाती थी, शराब परोसती थी, वो भारत विश्व की चौथी सबसे रईस महिला कैसे है? रॉबर्ट वाड्रा, जिसके 1992 में 0 बैलेंस था, आज वो उद्योगपति में 29वें नंबर पे कैसे? प्रियंका गांधी जो कभी सांसद शायद रही है, कभी एक आध बार शायद हो सकता है, वो कितनी अमीर है, वो प्राइवेट जेट में घूमते, कहाँ से आया पैसे? लुटेरे एक मिनट, लुटेरे ये जस्टिफाई करें। मोदी के नाम पे एक प्रॉपर्टी बताओ आप, सुनो। और दूसरी बात, योगी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी बताओ, ये पता है? तुलना क्या? तुलना कहाँ? मैं बीजेपी की बात नहीं हो सकती, तुलना साफ है बीजेपी। ये जब आए केजरीवाल के पास तो बहुत संपत्ति है, विपक्ष के पास बहुत है संपत्ति नहीं। अरे जब कहाँ आए थे, मोदी के पास आए थे तो 5 लाख अपनी संपत्ति दिखाया था। 5000 करोड़ के मालिक है, पूछिए कहाँ से आया पैसा? कौन सा यूपीएससी क्लियर करके उनको बना दिया गया? कौन सा यूपीएससी क्लियर करके बना दिया गया? जो यूपीएससी के बच्चे कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? यूपीएससी के बच्चे ऐसे रोड में चल रहे हैं, बैकडोर से आपके बाप के बेटे, और ये जानकारी क्यों जानकारी है? यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं उनके पास खूब पैसा होता है। नहीं, पैसे की बात नहीं, ये पैसे की बात बोल रहे हैं कि इन लोगों के पास ऐसा है कि जब आए थे तो मूर्ख बना के तूने वोट ले लिया। और एक बार मैं बता देता हूँ कि पब्लिक अब मूर्ख नहीं है। पहला बात सुन लो, पब्लिक को मूर्ख बनाया तूने। रुक जा मैम रुक जा, मैं जब बोल रहा हूँ मैम रुक जा। कितनी बेरोजगारी, कितनी महंगाई, अच्छा माइक मत हटाना, पूरी बात सुनना है विद आंकड़ों के साथ, विद फैक्ट के बाद, विद फैक्ट। महंगाई पे पहले बात करते हैं। मनमोहन सरकार आई 2004 में, 2013 तक रही, लगभग 10 साल, ठीक है। उसमें जब मनमोहन सरकार आई थी 2004 में, तो चीनी का रेट पता कितना था? 8 रुपए था। जब 2013 में गई तो कितना था पता है? 34-32, ना करो गूगल कर लीजिए, कितना परसेंट बढ़ा? कितना परसेंट? 5-6%। पेट्रोल की कीमत बताता हूँ आपको। चावल 12 रुपए किलो था, 22 रुपए पे खत्म किया 2013 में। और सुनिए, जब मनमोहन सरकार दूसरी बार 2009 में आई थी ना, तो पेट्रोल 36 थी, 40, और जब गई तो कितनी थी? 83। गूगल करो, विकिपीडिया पे डालो। और सुनिए, सिलेंडर सब्सिडी का छोड़ दीजिए, 400 रुपए वाला 883 का था, चेक करो 2013 में। आज कितना है? मतलब 1000 रुपए, 1100, 900 हो गया कुछ, ठीक है। कितना परसेंट बढ़ा? 0 पॉइंट कुछ। और जब मनमोहन सरकार गई कितना परसेंट बढ़ा? 5%। महंगाई कहाँ थी? बेरोजगारी की बात सुनो, 2013 से पहले कितनी ई कॉमर्स कंपनियां थी भारत में? केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम सच है, सच के साथ हैं और चलते जाएंगे। बस एक लाइन में बता देता हूँ, आपने बोला सच, पहला सच केजरीवाल ने सच क्या बोला? भाई साहब सुन लो, केजरीवाल ने पहला बार सच बोला कि भाई मुझे आने दो, हम सबके लिए है, सब हमारे लिए है। आप जो बोलिएगा मैं ही काम करूंगा, मैं मोहल्ला क्लिनिक खुलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मैं बॉडीगार्ड भी नहीं लूंगा, मैं वो बंगला भी नहीं लूंगा,
जिसमें दिक्कत हो मैं 2 कमरे का लूंगा, नीचे में बैठक खाना बनाऊंगा, लाल पत्ती भी मैं नहीं लूंगा, कोई मर्सिडीज कार भी नहीं लूंगा। अब आप बताओ कि उन्होंने क्या क्या लिया, पब्लिक देख ली सब। अभी कितने करोड़ के बंगले में आप रह रहे हो, कितना अपटन हुआ, कितना घोटाला किए। ये पब्लिक बुड़बक नहीं है। अब पब्लिक बुड़बक बन गई 2 बार, तीसरी बार बनने वाली नहीं है। जो काम मैं एक बार बताता हूँ, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मेरी बात समझ लो। देश में अंदर से आवाज निकलती है कि कौन बढ़िया है कौन खराब है। एक बार तुमने बुड़बक बना लिया, 2 बार बुड़बक बना लिया, अब की बार नहीं। इस बार 100% मोदी सरकार आएगी और दिल्ली में भी मोदी सरकार आएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, संजय सिंह बाहर आएंगे और कह रहे हैं कि हम 24 में भी आएंगे। कब आएंगे? बाहर आएंगे, 1-4 दिन के बाद आएंगे। संजय सिंह तो चलो छोटी मुस्कुराए संजय सिंह के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ, संजय सिंह चलो केजरीवाल भी मिलने आ रहा है बहुत जल्दी जेल में, और दिसंबर जनवरी तक 2-3 महीने में पहुंच लेगा। ये चुनाव ले सोच रहे हैं ना, या बाबाजी चल रही है? ऐसा तो कोई नहीं है कि पक्ष ये सोच रहा है कि जल्दी से सबको साफ करें और आ जाए हम बीच में। ये भी गलत बात है। अभी सवाल उठा था जनता एक चीज, एक पक्ष का, विपक्ष का कोई ऐसा नेता बताओ जो दागी ना हो, जो जमानत पे बाहर ना चल रहा हो। एक बता दो, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। ये राहुल गांधी, उसकी मम्मी क्या नाम है, अम्मी, हाँ वो एंटोनियो माइनो, वो भी जमानत पे है। रॉबर्ट वाड्रा भी जमानत, दीदी भी जमानत में है बड़ी, वो इंदिरा गांधी से जिनकी नाक मिलती है वो भी जमानत पे चल रही है, ठीक है। और ममता भी सत्ता में, वो भी वो त्रिजटा, वो भी आने वाली है। सब आएंगे, सब आएंगे। मुस्कुरा के नामकरण कर करके ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 24 में जो है वो मुस्कुराने वाला। 24 सुनो, 2014 में कितनी आई और 2019 में कितनी आई। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ा है, रिकॉर्ड 400 लगभग। वापस आइए और बात करिए केजरीवाल जमानत पर नहीं। हाँ, केजरीवाल एक चीज बताओ, केजरीवाल के पास पहले तो सारे मंत्री इसने पता है, इसके जो इससे केजरीवाल से कंपटीशन था ना, सबको अंदर करवा दिया। कपिल मिश्रा था, उसको बाहर कराओ, 17-18 और भी, योगेंद्र, सारे, प्रशांत, सारे बाहर कर दिए इसने। अब मनीष सिसोदिया देखा टक्कर का आदमी है, हमारी कुर्सी न लेने, उसको भी अंदर कर दिया। अब केजरीवाल का भी है, यही बयान देंगे। 2-1 महीने रुक जाओ, जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे, ईडी के डंडे पड़ेंगे, यही बयान देंगे केजरीवाल हमारा आका है, उसने ही बोला था हमको भ्रष्टाचार करो। सबसे मिले हुए केजरीवाल सबको अंदर कर रहे हैं, सबको अंदर कर देगा ये। खुद बच रहे हैं क्या? अरे जो अपने गुरु का ना हुआ, जहाँ से पार्टी बनाई उसका नहीं हुआ, जो अपने परिवार का, वो कसम खा जाता है। केजरीवाल किसके? जनता के? किसी के भी नहीं है केजरीवाल। ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे कुछ नहीं कह रहे हैं कि जितनी जनता है दिल्ली की वो सब मेरी है, हम उनके हैं। उन्होंने जब से आए हैं वो उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल हो गए होगा उन्हें आए हुए, पर उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। बस में फ्री यात्रा करती है? बस में फ्री यात्रा मैंने अब तक नहीं की है। तो करिए ना, आपको बता दें कि फ्री यात्रा किस बात की? लेडीज के भी चोरी हो जाते हैं, पैसे, फोन वगैरह बहुत चोरी हो रहे हैं। उसमें केजरीवाल की क्या गलती? गलती है ना, सरकार की गलती है। और किसकी गलती है? पुलिस कौन चला रहा है? पुलिस मोदी की सरकार को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। काहे नहीं कहेंगी? वो तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, अब तक कुछ नहीं किया। मैं उनको, अच्छा उनसे ठीक है केजरीवाल, मोदी से ठीक है केजरीवाल। मोदी और केजरीवाल में दोनों को ये बोलूंगी, कुछ नहीं किया। ना प्रधानमंत्री ने कुछ किया, ना ही केजरीवाल ने कुछ किया। तो अब की बार किसको? 24 में कौन आएगा? 24 में हम तो किसी को वोट ही नहीं देना चाहते। सही बताओ, ऐसे भ्रष्टाचार। अच्छा कौन लगता है? अच्छा तो जनता ही है, जनता चूतिया बनती है और कुछ नहीं। अच्छा नहीं, अरे छोड़िए भले। अच्छा आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है, किसको और देखेंगे? ना मुझे केजरीवाल को जिताना है, ना मुझे दिल्ली में रहना है। दिल्ली में रहती है? हाँ, फ्री बिजली फ्री पानी। अरे दिल्ली में फ्री बिजली फ्री पानी कितने दिनों तक के लिए? 200 यूनिट के बाद तो वो पैसे लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? किस बात का फ्री बिजली फ्री पानी? कुछ नहीं मिला आज तक, कुछ भी नहीं। वो जो इन्होंने बोला वो कहाँ गया सर? उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली, कुछ भी नहीं मिला। 24 में देखेंगे किसको? हाँ 24 में कौन? 24 में कोई और ही आएगा। जो कौन बताएगा? बता दीजिए, कोई बता दीजिए कौन अच्छा लगता है? कोई, मुझे तो कोई भी ना, राहुल गांधी, अरे मोदी को भी नहीं लाना ना। ये जो है ये दिल्ली की जनता है। जिस तरीके से आपको बता दें कि केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर जनता का कहना है कि अभी तक जो है उनको वहाँ से राहत तो नहीं मिली है, लेकिन आने वाली स्थितियों में और जो भविष्य होगा वो इस तरीके से होगा कि केजरीवाल जो है, ये जनता का कहना है कि केजरीवाल जो है वो भी वहाँ जाएंगे। बहुत
सारी ऐसी चीजें हैं। एक तरफ ये जो जनता ये भी कह रही है कि विपक्ष को हटाना चाह रही है पूरी तरीके से सरकार, और ये चाह रही है कि 24 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है हम अपना रास्ता साफ करते जाएं, जिससे जो है जनता के पास कोई ऑप्शन न बने और कुल मिलाकर हमको यहाँ पर लाए। तो वहीं दूसरी तरफ जनता का ये भी कहना है कि जो केजरीवाल की सरकार है वो काम कर रही है। अब आगे क्या होगा, ईडी जो है वो अगला कदम क्या लेती है, ये देखने की बात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।